आओ जो चलना लगा है। हाँ यज्ञ दाता तुम आओ। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, सिद्धेश्वर धाम की जय। समस्या तुम वो नहीं बताएंगे जो दूसरा बताएंगे। अगर तुम अपनी समस्या किसी को नहीं बताओगे तो जो समस्या हम वही बताएंगे। परेशान है, घर की समस्या लेकर के आए हैं, उन्नति बिल्कुल रुकी हुई है, कार्य में असफलता मिल रही है, शारीरिक कष्ट जैसे घर में रहता है, कर्ज जैसे की स्थिति आ जाती है, काम पूरा रुका हुआ है, घर में स्वास्थ्य कष्ट बीमारियां बहुत ज्यादा बनती है। तुम्हारे घर में स्वास्थ्य कष्ट बीमारियां बहुत ज्यादा बनती है, रिश्तों की बहुत ज्यादा घर में बिगड़ाव जैसे होती है, बीच बीच में अकाल मृत्यु जैसे हो जाती है, मेहनत करते हो सफलता नहीं मिलती, असफलता। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी मैं हूँ सिद्धेश्वर धाम में और दिव्य दरबार लगा हुआ है और चलते हैं देखते हैं सिद्धेश्वर धाम की शक्तियों को। कौन सा है केवल कर्म तुम्हारे। बोलो सीताराम, सीताराम चंद्र भगवान की। अब दरबार प्रारंभ किया जाए। बोलो सीताराम का जाप कौन कौन करेगा। कपड़ा धोने वाले हम दो चार बातें कहते बोले महाराज जी तो माला पहने रहते हैं, तुम तो पहन लेते जानते हो, और धोने वाला जाने कितना कष्ट होता है, फूलों का दाग लग जाता है। हम तो माला कितना हम कर रहे हैं। अगर किसी को माला जय सीताराम प्रेम से देती हो, हमको ज्यादा प्रेम देना हो तो एक काम करना, हमको आगे सीताराम कहना, उसको बड़ी माला हमारे। अगर सीताराम तुम कहोगे सीताराम हम कहेंगे तो दिन भर में तो समझो कि हम कितनी माला नहीं पहन लेंगे। 108 जमा तो इसे कितनी है बोलो नहीं पकड़ ले 108 की कितनी माला हम पहन लेंगे। हम तुमको बता रहे हैं कि बालाजी की कृपा जो होती है, सिद्धेश्वर धाम हनुमान की जो कृपा होती है ना, तुम कभी कभी निराश जरूर होती होगी। होता है ना निराश, कौन कौन होता है बताओ। निराश कौन कौन हुआ करता है जब हम नहीं मिल पाते, तुम्हारा पर्चा नहीं बन पाता। बताओ देखो, तुम होते तो नहीं हो, मन से तो नहीं कहते हो, लेकिन तुमसे जरूर कहते हो। मुझे तुम लोग कहा करते हो, वो ज्यादा हमको न बताओ, अगर हम खोलना प्रारंभ करेंगे तो शायद हम भी न रहेंगे। तो तुमको बता रहे हैं जो तुम मन में पूजा करते उसको कभी मत पूजा करो। हमारे जिंदगी में जितना मन से होता है उतना हम सरल बनते हैं, लेकिन कभी न कभी देखो हमको जो है इतनी सरल भी नहीं है, हम कभी न कभी रावण का अवतार भी लेना पड़ता है। क्योंकि अगर हरदम राम बनेंगे तो हरदम अगर कुछ भी हुआ तो रावण के ऊपर अत्याचार हुआ है। बोलो सही है कि नहीं। तो हम एक बार अभी हमको एक संत जी कह रहे थे, बोले महाराज जी आप जिस तरह साधारण रहते हो ना, इससे थोड़ी आप कुछ आगे बढ़ाओ। हमने कहा क्या महाराज जी। उन्होंने कहा कि देखो बेटा तुम सरल हो। हमने कहा जी महाराज जी हमको तो लगेगा, लेकिन हमारे सरल जनता करती है। उन्होंने कहा एक बात है, तुम मारते तो नहीं हो, पुरस्कारते जरूर। हमने कहा सांप चाहे न चाहे अगर पुरस्कार दे तो लोग डर जाते। क्यों? हम किसी को कहते नहीं है, अपन तो पुरस्कारने वाले आदमी है और हम सब प्रार्थना भी करेंगे। पहले संत मारते भी थे और पुरस्कारते भी थे, और जब से संतों ने मारना और पुरस्कारना बंद कर दिया है तो संतों के साथ में लोगों ने अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया है। लेकिन हम हर संतों से प्रार्थना करेंगे कि तुम मारो मत, लेकिन पुरस्कारना मत बंद करो। अगर तुमने पुरस्कारना बंद कर दिया तो पंडाल में लोग बैठे ही रहते पुरस्कारने के। बोलो हम तुमको बता रहे हैं, मारते तो नहीं है लेकिन तुमको अलर्ट कर दे, हम पुरस्कारते जरूर है। अगर हम अपनी में आ जाए ना तो समझो कि किसी के बाप को भी नहीं डरते हनुमान जी के अलावा, क्योंकि गलत हम करते नहीं है। अगर कोई गलत करता है तो हम छोड़ते भी नहीं, क्योंकि हमारा कर्म है। अगर हम, क्योंकि हमारा लक्ष्य है, अगर हम मरेंगे तो सनातन के लिए मरेंगे। बार बार भगवान जन्म नहीं देगा। क्या बताओ, बार बार भगवान जन्म देगा? तो हम तो सोचते हैं कि जो भी करना हो इस कर्म में करके चले जाओ, हनुमान जी की कृपा अपनी जिंदगी में प्राप्त कर लो। बोलो सीताराम। और नदियों के बीच बात हो, कुछ भक्त तक खड़े हैं, तुम भी बैठ जाओ, राजा करे जा रहा। हमारी बातों को किसी को बुरा तो नहीं लगती? लगती हो तो या तो तुम पंडाल से चले जाना, नहीं आग लगाने का काम कर रहे और बोलेंगे। हमारा काम ही है आग लगाना, बुझाना हनुमान जी का काम है। हमारे गुरु जी बोला करते कि बेटा जब शुरू में तुम जो है
पंडाल में जब बैठा करो तो इतनी बात बोला करो कि लोग या तो जल जाएं या तो बच जाएं। जो राम के रहते हैं वो जलते नहीं है, लेकिन जो रावण के रहते हैं वो जल करके उठ के चले जाते हैं। मूर्ख बात यार है, तो दरबार प्रारंभ नहीं हुआ क्यों? तो तुम राम वाले हो ना सब है, क्योंकि अभी हमको पता है अभी तुम चर्चा नहीं उठाओगे। हमारे उठने के बाद तुम बहुत देख कह रहे थे ना जाओ देख लो बोलो, लेकिन हम उनसे अगर हम कुछ बोलते हैं तो हमारी बातों में बुरा ना मानना। हम सनातन के लिए ही बोलते हैं। हम तो हर व्यक्ति से प्रार्थना करते हैं जहाँ गलत बोले तो हमको टोका करो, जहाँ गलत नहीं बोलते अगर कोई टोकता है तो फिर हम भी उसकी जिंदगी जय जयकार करेंगे। तो तुमसे प्रार्थना कर रहे हो कि तुम कभी निराश मत होना। भगवान के चरणों से यहाँ तुम निराश नहीं जाओगे। हम मिले ना मिले कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, किसी न किसी दिन तो हनुमान जी जब तुम्हारी सुनेंगे। अब तुम ये स्वयं बता दो, जिस महिला को हनुमान जी सिद्धेश्वर धाम बालाजी की कृपा से 32 वर्ष के बाद संतान प्राप्ति हुई है, तो इससे पहले वो कितना न भटकी होगी बताओ? बोलो, भटकी की नहीं भटकी, लेकिन भटकने के बाद ही राम मिलते हैं। और इंसान अगर जंगल में जाता है तो बिना भटके उसको राम की कृपा नहीं मिलती है। जंगल में तो जगह भी नहीं होती है, बताओ, रोड भी नहीं होती, लेकिन तुम भटकते भटकते अपनी मंजिल पहुंच जाते हो। इसी तरह हनुमान जी की कृपा है, तो तुम कभी निराश मत होना और तुम्हारी जिंदगी में राम की और सिद्धेश्वर धाम बालाजी की कृपा है। अब दरबार प्रारंभ करें हम। आज हम जो है 1 डेढ़ 2 घंटे का तो दरबार लगाएंगे और 1 घंटे का या आधा घंटे का हम परेतराज सरकार का दरबार, परेतराज सरकार का दरबार हम इसलिए लगाएंगे, पेड़ में परेत ही परेत बंधे हैं, वो रात भर हमको सोने नहीं देते। हम तुमसे सोने नहीं देते हमको। एक का भी हमने हनुमान जी कृपा से उसको बंधवाया था। हमको सोते सोते उसने कहा कि जब हम सो रहे थे तो उसने सपना दे दिया हम जा रहे। तो हनुमान जी से हमने प्रार्थना की, हमने कहा हे हनुमान जी, जब भी हम दरबार लगाया करेंगे तो परेतराज सरकार का दरबार लगाएंगे और परेतों को चमीटा की मार उनको मारे। और जब तक परेतों को चमीटा की मार नहीं लगती है, जब तक उनको समझ में नहीं आता है कि हनुमान जी की कृपा देखिए। आजकल अगर इस दुनिया में है तो या तो परेत है या तो तांत्रिक है। बोलो, 2 ही है। और हनुमान जी तो देखो एक है, लेकिन जब हनुमान जी की कृपा होती है तो 2 भी एक बन जाते हैं। क्योंकि जिस तरह हम तुमसे कह दें, अगर तुम मेहनत करते होगे, तुमको सफलता नहीं मिलती होगी तो बगल वाला कहता होगा कि बन गए तो कर लिए मेहनत, लेकिन मेहनत करने के बाद जब तुमको सफलता मिल जाती तो बगल वाला क्या कहता कि देखो हम तुमको कह रहे थे भगवान की कृपा हो जाती होना गई। बोलो, एक अभी आया करता था, तुमको हम चर्चा बताते, एक आया करता था, एक दाऊद साहब का, एक भाई साहब का एक पर्चा बना था। उस पर्चा में आया था कि उनके पेट में पथरी थी, पितृ के उसमें पथरी थी। हमने कह दिया जाओ भगवान की कृपा हो जाएगी। एक साथ में और आया करता था, उसने कह दिया देखो इन्होंने की कहा है, लेकिन अभी अपने को पूरा कन्फर्म नहीं है कृपा होगी कि नहीं। उसने हमसे बताया, बोले गुरुजी उसने ऐसा बोला कि कृपा नहीं होगी, पर्चा भी बन गया। हमने कहा बेटा तुम चिंता न करो, अगर हनुमान जी हमसे बुलवाए हैं और जिसका पर्चा बना था उसको लाने वाला उसके साथ वाला ही, उसने आया, उसका पर्चा नहीं बना, दूसरे को उसने लेकर के आया, उसका पर्चा बन गया। पर्चा बनने के बाद पर्चा में आया 3 पितृ की थैली में जो है, पितृ की थैली में 3 पथरी है और 10-10 mm की पथरी है। हमने कह दिया जाओ बालाजी की भगवती खाने से कृपा हो जाएगी। अब वो जो साथ में लेकर के आया बोला देखो अब तुम डॉक्टर को नहीं खाना, देखो इनकी भी शक्ति देखते हैं। और उसने जिसका पर्चा बना था उनसे कह दिया कि देखो भगवान की कृपा इतनी थोड़ी होती है, पेट से वो भगवती जो डॉक्टर नहीं कृपा कर पाता तो ये कर देंगे। उसने हमसे बताया तुम समझना बहुत बड़ी कृपा है और सतनी का रहने वाला आदमी है। हमने कहा एक काम करो बेटा तुम बालाजी की भगवती खाया करो, हनुमान जी का हमारे पास आज आदेश आया है कि जो है तुम्हारी जिंदगी में कृपा हो। उसने जो है 1 माह तक भगवती खाया। उसने कहा गुरु बहुत तकलीफ होती है, डॉक्टर के भी नहीं जा पाते हैं, हम इस मंगलवार की पेशी कर लें, उसके बाद जो है हम डॉक्टर के जाएंगे। हमने कहा जाओ बेटा जैसे तुम्हारी इच्छा हो। हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई कि मंगलवार का समय नहीं आया, उससे पहले उसका दर्द जो है खत्म
मंगलवार के दिन पेशी चढ़ी। हमने कहा एक बार एक काम करना, तुम डॉक्टर को चेक करा के आओ। डॉक्टर को उसने चेक कराया, जो पथरी थी वो थी नहीं। बगल वाला ने क्या कहा, देख लो हमको पता था इसीलिए हम तुमको लेकर के आए हैं कि भगवान की तुम्हारी जिंदगी में कृपा हो। क्योंकि बगल वाले इतने खतरनाक आदमी होते, तुमसे हम कहें कि क्या बताएं। जब हम हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने वाले थे, जब हनुमान जी की हम साधना करते थे, तो जो हमारे मित्र होते हैं, मित्रों को हम क्या बोलते हैं, लुक्खा। हम स्वयं अपने मित्रों को लुक्खा बोलते हैं, क्योंकि एक तो मित्र अच्छा होता है, एक तो बुरा होता है। एक ने हमको कहा था तुम कभी कृपा प्राप्त नहीं कर पाओगे, तुम ऐसे ही घूमोगे। लेकिन अब बीच बीच में आता है तो बोलता है भाई साहब तुमने कृपा तो बहुत जल्दी भगवान की कृपा प्राप्त कर ली। मतलब देखो हम कह रहे थे ना, अब हमने कहा ठीक है बेटा, जैसे तुम कह रहे थे वही कृपा हमको लगी। तुम कहते नहीं कि कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, और हम साधना करते नहीं, गुरु के चरण में हम पढ़ते नहीं, और राम का आचरण हमको मिलता नहीं। तो दुनिया है, दुनिया वालों के तुम पीछे मत पड़ना। अगर तुमको पढ़ना है तो हनुमान जी के तुम पीछे पढ़ो, और हनुमान जी की तुम्हारे जिंदगी में कृपा ही देखो। बोलो सीताराम सीताराम। कोई आए तुम्हारे सामने तो भी राम राम करके देखो। बोलो सिद्धेश्वर धाम की जय। तुम आ जाओ, चश्मा लगाए, चश्मा वाले की आगे किनारे लाइन में जो बैठी। हाँ जब जाता तुम आओ। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, सिद्धेश्वर धाम की जय। कैसन रही यात्रा? यात्रा ठीक रही? यात्रा ठीक रही, बहुत सुंदर, सबसे अच्छी यात्रा। बोलो सीताराम। अपनी समस्या तुम किसी को बताना नहीं, हम तुमसे बार बार करें। अगर तुम बताओगे अपनी समस्या तो हम वो नहीं बताएंगे, फिर दूसरा बताएंगे। अगर तुम अपनी समस्या किसी को नहीं बताओगे तो जो समस्या हम वही बताएंगे। अभी हमने एक प्रणाम नहीं किया, हमारा क्षमा करना। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी। अब प्रथम पर्चा बन रहा है, हमने सबको प्रणाम कर दिया है। जो हमसे गलती हो, जो टूटी फूटी हमसे हम बताएं, जो भी हनुमान जी हमको कृपा करे, जो भी हनुमान जी हमको जो है बात बताएं, तुम उसको बुरी मत मानना। तुमसे हम कह रहे हैं कि उतना ही तुम लोग समझ रहे हो, क्या कह रहे हो, तो उसमें तुम्हारे ऊपर जिंदगी में भगवान की कृपा बनी। हम भी लोगों को शंका में डाल देते हैं, तुम समझे ना हो लेकिन हिंदी जलाते हो। आओ इधर। बोलो सीताराम। अपनी समस्या किसी को बताए तो नहीं प्यारे है? कहाँ से आए हो? यूपी। यहाँ क्या कर रहे हो राजा? यहाँ क्या कर रहे हो? संकट है, संकट है तुम्हारे जिंदगी में? क्यों आया संकट? नहीं जानते? जिंदगी में संकट कैसे आती है सबको पता है? नहीं पता। संकट जानते हैं, बहुत बड़ी कृपा है। समस्या किसी को पता है तो नहीं? परेशान है, घर की समस्या लेकर के आए हैं। उन्नति बिल्कुल रुकी हुई है, कार्य में असफलता मिल रही है, शारीरिक कष्ट जैसे घर में रहता है, कर्ज जैसे की स्थिति आ जाती है, काम पूरा रुका हुआ है। घर में स्वास्थ्य कष्ट बीमारियां बहुत ज्यादा बनती है। तुम्हारे घर में स्वास्थ्य कष्ट बीमारियां बहुत ज्यादा बनती है। रिश्तों की बहुत ज्यादा घर में बिगड़ाव जैसे होती है, बीच बीच में अकाल मृत्यु जैसे हो जाती है। वो मेहनत करते हो सफलता नहीं मिलती, असफलता जैसे ही मिल जाती है। जाओ हनुमान जी की कृपा होगी। दोनों हाथ मुट्ठी बांधो। तुम्हारे यहाँ तंत्रबाधा का प्रयोग करवाया गया। तंत्रबाधा के कारण इतना ज्यादा मंगल कार्यों में बिल्कुल रुकावट जैसी आती है। मेहनत करते हो, अभी बिना रोजगार के हो तुम, अभी जो है बिना रोजगार के हो। आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है, कर्ज जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब जो है हनुमान जी की तुम्हारे जिंदगी में कृपा हो जाएगा।
तंत्रबाधा जो है उमेश नाम का व्यक्ति तंत्रबाधा करवाया, मुसलमानी विद्या करवाई गई है। 2021 से तीसरे महीने से बीमारियां और जो शारीरिक कष्ट प्रारंभ हुआ था, लेकिन विकट जो हुआ था 2016 में हुआ था, उसके बाद 2019 में हुआ था, और 2021 से जो है तो बहुत ज्यादा परेशान होना बिल्कुल प्रारंभ हो गया। हाँ ही ना बोलोगे, अपन गलत तो बोलते नहीं यार। माइक लो जरा, तुम गलत तो नहीं बोले अपन? गलत नहीं बोले, तो हम उसका पूरा होलिया भी इसमें लिखे दे रहे हैं, वीडियो बन रहे हैं, इस कारण से पूरा उसका नहीं बता रहे हैं, तो हम लिखे दे रहे हैं उसका पूरा। बोलो सीताराम, सीतारामचंद्र भगवान की जय। इसमें हम मंत्र लिखे दे रहे हैं, मंत्र का जाप करना है, मंगलवार की धाम की पेशी करना है, जब भी धाम आना है तो हनुमान जी को जो है अकहुआ के पत्ते की माला चढ़ाना है, धीरे धीरे कृपा होगी, पेशी जरूर करना, पेशी से ही कृपा होगी। तुम सोचो कि पर्चा घर में रख करके हनुमान जी बालाजी घर में पहुंच जाए, पेशी चढ़ा के आ जाए, कृपा हो जाए, तो नामुमकिन है। ओम सिद्धेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना है बेटा, ठीक है। धाम की पेशी जरूर करना, महीने में एक पेशी करो, लेकिन करो एक ऐसी पेशी करना, इसमें हम पोस्टर में लिखे दे रहे हैं। बोलो सीताराम, सीताराम, जोर से बोलो सीताराम, बोल के बोलो सीताराम, हंस के बोलो सीताराम। सीताराम का तुम जाप कर दे रहे हो, पीताम्बरा तो तुमको नहीं बनना, हम भी काली से कम नहीं है। तो गाइस अपने ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ। कैसी लगी आज मेरी वीडियो? आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं गाइस नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। बाय, जय सीताराम।